बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार यखनी। आज हम आपको देसी स्टाइल में यखनी बनाना जो है आपके साथ शेयर करेंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं आपको करनी पड़ती। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मिट्टी की हांडी ली है और इसमें 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब इसमें 1 टीस्पून इसमें लहसुन हमने ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा भून लेंगे हम हल्की हल्की आंच पे। इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का हल्का इसको सौते करना है। अब इसमें 2 रान के पीस लिए हैं तो इनको हम डाल देंगे और इनको फ्राई करेंगे। इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन जो है ना, जैसे मतलब स्मेल ना आए गोश्त की, इतनी देर हम इनको फ्राई करेंगे। हल्की हल्की आंच पे ये चीज़ों को हमने इस तरह से गोश्त को फ्राई करना है। आप जो है गोश्त के छोटे पीस भी ले सकते हैं और इसमें हड्डियां भी आप ले सकते हैं, तो इससे ज़्यादा ही हड्डियों से जो है सूप अच्छा बनता है। तो हमने 2 रान के पीस लिए हैं तो इनको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से ये होता है कि ये गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब इसमें 2 लीटर पानी हम ऐड कर देंगे। तो ये 2 लीटर पानी इसमें मैंने डाल दिया है। अब हम मसाले ऐड करेंगे। ये अदरक के पीस लिए हैं 4 अदद, 4 अदद लहसुन लिए हमने, लहसुन के पीस, और आधा प्याज लिया हमने। तो इसको इस तरह से हमने काट लिया है, ये भी हम डाल देंगे इसमें। अब 3 इलायचियाँ ली हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। जायफल जवतरी लिए और दालचीनी का पीस लिया है। तेज़पात लिए हमने 2 पीस। 1.5 टीस्पून इसमें ज़ीरा लिया हमने। इसमें सौंफ लिया 1 टीस्पून। काली मिर्च लिया आधा टीस्पून। 2 टीस्पून इसमें सूखा धनिया लिया है साबुत। आधा टीस्पून नमक लिया है। आधा टीस्पून हल्दी लिए, ये भी इसमें ऐड कर दें। लौंग लिए 8 से 10 अदद। अब कनौर क्यूब्स लिए हैं 2, 1 पैकेट पूरा लिया है हमने, वो भी इसमें तोड़ के डाल दी। थोड़े से लौंग और डाल दिए मैंने। काली मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून। इस सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे हम। अब थोड़ी सी काली मिर्च और ऐड कर दी है मैंने इसमें। तो इसको ढक्कन लगा के हम 1 घंटे के लिए पकाएंगे हल्की हल्की आंच पे। पहले इसको तेज़ आंच पे पकाया और फिर हल्की हल्की आंच पे इसको पकाया। तो 1 घंटा गुजर चुका है। तो अब हमारी यखनी जो है रेडी हो गई है। इसको हल्की हल्की आंच पे हमने 1 घंटा पकाया है। तो इसको हम एक छन्नी लिए हमने, हम इस तरह से इसको छान लेंगे। गोश्त भी अच्छे तरीके से हमारा गल गया है। तो ये हमने यखनी इस तरह से छान ली है। तो ये बाकी जो रह जाता है, तो ये गोश्त, तो ये मसाला वगैरह रह गया तो इसे हम वेस्ट कर देंगे, ये अब किसी काम का नहीं है। तो ये यखनी हमारी रेडी हो गई है। तो अब ये 1 रान का पीस को हम बारीक बारीक इस तरह रेशे कर लेंगे। ये देखें कितने अच्छे तरीके से गोश्त गल गया है। अब छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह से हमने छोटे छोटे पीस कर लिए, रेशे कर लिए इसके। अब ये यखनी में हम इस तरह से ऐड कर देंगे। 1 रान जो है हमने इसमें रेशे करके डाल दिए सूप में। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखें हमारा सूप बन के रेडी हो गया। तो ये बहुत ही आसानी से जो है ये यखनी आप बना सकते हैं। तो 1 रान का पीस हमने जो है इसे बॉल में रख दिया इस तरह से। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो है चिकन गल गया है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से सूप डाल देंगे। तो ये देखें हमने अंडे भी बॉईल कर लिए हैं और अंडा भी हमने इसके ऊपर इस तरह से रख दिया और काली मिर्चें हमने इसके ऊपर डाल दी हैं। तो बस और कोई मसाला हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार यखनी हमारी बन के रेडी हो गई है। तो आप चाहें तो अंडे के बग़ैर भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर अंडा इस तरह से बॉईल करके तो हमने इसको इसमें रखा है। तो आप इस तरह से भी इस सूप को पी सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।